नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः 7:51 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। विश्वकुंभ योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज अत्यंत महत्वपूर्ण साधना के योग्य धन प्रदायक गुरु पुष्य योग है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, आपके लिए बेहद आवश्यक भी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कर्क में है, केतु कन्या में, तो वहीं मंगल बुध और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य का संचरण मकर में, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में गुरु चंद्रमा के चौथे दसवें के संबंध से गजकेसरी योग का निर्माण है। तो वहीं आज शनिदेव के नक्षत्र में पूरे दिन प्रातःकाल थोड़ी देर तक के लिए चंद्रमा 7:51 तक गुरु के नक्षत्र में और इसके पश्चात पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे। तो सबसे पहले यह जान लिया जाए कि शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक आज किस ग्रह के प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ फल प्रदायक बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 जनवरी दिन मंगलवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त है प्रातः 7:34 से 9:05 के बीच कुंभ लग्न में। इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलता हूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो यहां मैं ऊपर एक लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पर आ जाइए और
इस प्लेलिस्ट के, ये वनली एस्ट्रोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट है, इसके सारे वीडियोस एक एक करके देख डालिए। विश्वास मानिए, आप ज्योतिष में रुचि नहीं लेते हैं तो लेने लगेंगे, ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो सीख जाएंगे। बस इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज को एक एक करके देख डालिए। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज अद्भुत संयोग बन रहा है। आज पूर्णिमा है, गुरु पुष्य योग, और गोचर कुंडली में देखा जाए तो गुरु चंद्रमा का चौथे दसवें का संबंध गज केसरी योग का निर्माण। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा होने के कारण यह मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ और लक्ष्मी प्रदायक बन गया है। आज प्रातःकाल 7:51 से पुष्य नक्षत्र है और गुरु पुष्य योग के इस श्रेष्ठ समय में अगर आप मेरे दर्शक हैं तो बिना साधना किए, पहले तो आपको रहना नहीं है और मैं रहने भी कहाँ दूंगा, आपको साधना करनी ही होगी। तो आज सबसे पहले सभी लोग ये समझ लें कि बहुत देर तक नहीं सोना, समय से जग जाइए। जो भी प्रयोग मैं पूर्व में बताता रहा हूं, जो लक्ष्मी प्रदायक प्रयोग हैं, जिन्हें करना श्रेष्ठ धनदायक सिद्ध होता है, आज आपको करना है। एक तंत्र प्रयोग भी है जो मैं बताता रहा हूं, आपको बताऊंगा, आपको करना है उसे। सबसे पहले तो आज शंख पुष्पी के पंचांग से पूरा परिवार स्नान करे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हमारे पास शंख पुष्पी नहीं है। कोई बात नहीं है, जब शंख पुष्पी नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में आपके गंगाजल होगा। एक बूंद गंगाजल बाल्टी में डाल दीजिए, उसमें जल भर करके उसी से स्नान करिए। गंगा जल से तब स्नान करे सारा परिवार। घर के मुख्य दरवाजे पर प्रातःकाल ही पीले सिंदूर से या चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन और केसर के मिश्रण से स्वस्तिक, ये भगवान गणेश की लेख्य प्रतिमा है, बना करके पूजन करें। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य शहद अर्पित अवश्य करें। ये प्रयोग निसंदेह लक्ष्मी प्रदायक है। हल्दी मिश्रित चावल परिवार के सभी सदस्यों से स्पर्श करा करके पक्षियों को दिया जाए। परिवार के सभी सदस्य आज तुलसी जी में 2-2 बूंद ही सही दूध अर्पित अवश्य करें और उनके सम्मुख घी का दिया अवश्य जलाया जाए। चांदी की कटोरी में तिल तेल का दिया जला करके उसमें 2 लौंग अवश्य डाल दिया जाए, जब तक कि वो दिया जलता है जलता रहे। और साथ ही साथ आज घर में जब भोजन बनेगा तो रोटी पर घी लगाकर उस पर गुड़ रख करके घर के सभी सदस्यों से स्पर्श करा करके, विशेष करके घर के मुखिया से स्पर्श करा करके आज गाय को अवश्य दे दीजिएगा। मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये 6 उपाय हर किसी को करना है। आज गुरु पुष्य योग है और मैं यही सलाह दूंगा कि इस सारे छोटे छोटे उपायों से आपके घर की खुशहाली बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पर होगी और घर का वातावरण भी खुशियों भरा होगा। अब मैं एक तंत्र प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, जिसको करने से मां लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। ये प्रयोग 7 दिन के भीतर अपना असर दिखा देता है और मां लक्ष्मी की कृपा मिलने लगती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को करने के लिए स्नानादि से निवृत्त होकर के आपके पास लाल रंग का वस्त्र होगा ही, क्योंकि आप भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि इस प्रयोग को अकेले करना है, एकांत में करना है। ये तंत्र प्रयोग है, एक साथ 2 लोग बैठकर नहीं कर सकते। ऐसे जगह पर आप नहीं कर सकते जहां कोई आ जा रहा हो। अकेले एकांत कमरे में बैठकर के करना है। अगर पूजन घर ऐसे जगह पर है जहां लोगों का आना जाना हो सकता है तो पूजन घर में मत करिए, फिर वहां करिए जहां कोई आए जाए ना। अगर आप पूजन घर में करें तो कमरे को बंद करके करिए। एक वस्त्र धारण करना है, स्त्री हो या पुरुष। एक वस्त्र का अर्थ है, अगर आप धोती पहनते हैं तो धोती नीचे पहन करके उसी धोती का एक हिस्सा ओढ़ भी लीजिए। साड़ी पहनती हैं तो वैसे ही एक साड़ी में आपको रहना है और कोई वस्त्र धारण नहीं करना। इस पूरे प्रयोग को एक वस्त्र में ही, एक वस्त्र का अर्थ है जैसे धोती शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, तो इसके अलावा और कोई कपड़ा नहीं होगा। अब यहाँ एक छोटी सी समस्या है कि मौसम थोड़ा सा अभी भी ठंड का तो है ही, तो थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमसे बर्दाश्त ही नहीं होगा ठंड, तब तो फिर आप कोई दूसरा ऊनी वस्त्र शरीर पर डाल लीजिएगा। लेकिन अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो एक वस्त्र में ही इस प्रयोग को करिएगा। प्रयोग को करने के लिए करना क्या है, तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के लाल रंग का वस्त्र धारण करके पूजन स्थल पर आपको बैठ जाना है।
ये ध्यान रखिएगा कि पूजन स्थल पर बैठने की अब जब ये बात मैं कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं ये मान रहा हूं कि ये जो बाकी के 6 उपाय बताया हूं जो सबको करना है, वो घर परिवार के सभी सदस्य मिलजुल करके आपने कर लिया है। तो अब आप धोती पहन करके अपना जो भी का वस्त्र है लाल रंग का पहन करके आसन पर उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाइए। कभी भी पूजा पाठ करना हो तो एक कर्म साक्षी दीपक जला लेना चाहिए। वो जो तिल तेल का दिया चांदी की कटोरी में जल रहा है वो नहीं, एक अलग कर्म साक्षी दीपक जला लीजिए। कर्म साक्षी दीपक जला करके सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, 3 बार आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, हाथ जोड़ करके क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं माँ भगवती लक्ष्मी की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात अब आपको प्राणायाम कर लेना है। सबको प्राणायाम, पूजा पाठ कोई भी हो बिना प्राणायाम किए पूजा नहीं कर सकते हैं। आसन शुद्धि, बाह्य शुद्धि जैसे करते हैं वैसे ही ये प्राणायाम जो है आत्मा की शुद्धि है। तो ये प्राणायाम आपको वो उस आत्मा का अर्थ उस प्राण वायु की शुद्धि है, तो ये जरूर आपको कर लेना है। प्राणायाम की विधि सभी जानते हैं। प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात अब आपको संकल्प लेना है। हाथ में जल लेकर के अपना नाम गोत्र जिस स्थान में है आप वो स्थान, बस आपको कोई जरूरी नहीं संस्कृत में संकल्प आता हो, हिंदी में मेरा नाम, ये मेरा गोत्र, मैं मां लक्ष्मी की प्रीति हेतु। याद रखिएगा, आप लाख ऋण में हो, आप ऋण से जूझ रहे हो, पैसे तक को मोहताज हो, तब भी मेरी सलाह तो यही है कि अपनी कामना रखने की जगह, क्योंकि हमेशा याद रखिए आप मांगेंगे तो छोटा हमारा मुंह है, हम छोटी चीज मांग लेते हैं, और वो देंगे तो उनका हाथ बड़ा है, वो पर्याप्त दे देते हैं। तो मांगिए मत, चाहे आप लाख परेशानी में हो, लाख कामना परख, ये हम जान रहे हैं कि हम किस लिए कर रहे हैं और वो भी जान रहा है कि आप किस लिए कर रहे हैं, पर दोनों अपनी अपनी गरिमा बनाए रखें। न आप उससे मांगिए और न आपसे पूछे। वो जब देने लगे तो बिना पूछे दे दे, और आप भी कहिए मत कि हमें क्या चाहिए, यानी दोनों की गरिमा बरकरार रहे। तो आपको मांगना नहीं है, क्या कहना है कि मां लक्ष्मी की प्रीति हेतु मैं मंत्र जप करने जा रहा हूं। कौन सा मंत्र है मैं अभी आपको बता देता हूं। मंत्र जप करने जा रहा हूं और ये संकल्प करके संकल्प छोड़ दीजिए। इसके पश्चात प्रिय दर्शकों, एक लाल रंग के धागे में एक लौंग लीजिए, लौंग को बीचों बीच लाल रंग के धागे से यहाँ गांठ दे दीजिए और फिर उसी लाल धागे को यहाँ और लौंग को यहाँ त्रिनेत्र के पास रखिए। स्त्री पुरुष सबको ऐसे ही करना है और यहाँ पीछे बांध लीजिए। समझ लिया आपने, लौंग को यहाँ रख करके और उस धागे को यहाँ पीछे बांध लेना है। अब इसके पश्चात जब आपने ये सब कर लिया, अब आपको मंत्र जप करना है। मंत्र आप जानते हैं, मंत्र बहुत छोटा है, ओम ह्रीम श्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम नमः। अगर आपको दिक्कत है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां से आप मंत्र ले लीजिएगा। मात्रा होनी चाहिए। देखिए 2 4 10 बार जपने से बात नहीं बनने वाली है। अगर आप 7 दिन में इसका प्रभाव देखना चाहते हैं तो 11 21 31 या 51 माला, 11 बार नहीं, 11 21 31 51 माला, इतना आपको करना पड़ेगा। अच्छा, 11 माला करने में कितना समय लगेगा? अगर मैं कहूं तो बहुत आप धीरे धीरे जपते हैं तो 11 मिनट, बहुत धीरे धीरे जपते हैं तो बहुत धीरे धीरे 51 मिनट, अगर 51 माला जपते हैं तो इतना समय तो निकाला ही जा सकता है अगर आप जूझ रहे हैं। तो ये प्रयोग आपने कर लेना है, एकदम आवश्यक है। इसके पश्चात जब प्रयोग पूरा हो जाए, मंत्र जब पूरा हो जाए, हाथ में जल लीजिए और माँ से प्रार्थना करिए कि हे माँ, जो मैंने मंत्र जप किया, आपकी जो आराधना की, मैंने आपसे जो प्रार्थना की, इस पूजा पाठ से जो शक्ति उत्पन्न हुई है, मैं आपके बाएं हाथ में, बाएं कर कमल में, अगर आप ये बोल सकते हो तो बस ये, नहीं तो ये कहिए बाएं हाथ में समर्पित करता हूं, आपको देता हूं। तो जो शक्ति उत्पन्न हुई है मां को दे दीजिए। इसके पश्चात वो लौंग माथे से खोल दीजिए और खोल करके जाकर के तुलसी जी की जड़ में दबा दीजिए। बस इतना ही करना है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो तंत्र शास्त्र का ये प्रयोग है और इस प्रयोग का परीक्षित प्रभाव 7 दिन में ही मिलने लगता है। अब मैं हमेशा कहा करता हूं कि वो परीक्षित प्रयोग का प्रभाव ऐसे नहीं मिलेगा कि एक ब्रीफकेस लेकर के लक्ष्मी जी आ जाएंगी, नहीं, वो कर्म के माध्यम से ही मिलेगा। बाकी आप अपने कार्य क्षेत्र में लग जाइए, कर्म में लग जाइए। माँ लक्ष्मी ने चाहा तो धन की समस्या से यदि जूझ रहे हैं तो आप शीघ्र ही मुक्ति पालेंगे। तो ये प्रयोग अवश्य ही करिए। बहुत ही श्रेष्ठ और अद्भुत संयोग बना हुआ है पूर्णिमा के दिन। ये गुरुपुष्य योग हो जाने के चलते बहुत ही श्रेष्ठ संबंध है। आप इस अद्भुत संयोग का लाभ अवश्य उठाइएगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों पर आज आपके कुल देवता का विशेष प्रभाव है और ये बहुत अच्छी बात है कि कुल देवता आज आप पर अपना प्रभाव रख रहे हैं, उनके प्रभाव में हैं। एक यज्ञोपवीत ले जाकर के शिव जी के मंदिर में अर्पित कराइएगा, शिव जी के अर्घ्या पर रखाइएगा। अगर आपको अपने कुल देवता का नाम पता है या कुल देवता का मंदिर आप जानते हैं तो उनके मंदिर में जाकर के, नहीं जानते हैं तो शिव मंदिर में जाकर के ऐसा कर दीजिएगा। अपनों का साथ मिलता रहेगा, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। गोचर कुंडली में वैसे तो चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है, पर फिर भी आपका काम बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कह रहा हूं। उच्चाधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा, व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। तो ही निवेश इत्यादि का कार्य अगर आप करते हैं तो जरूर करिए, क्योंकि निवेश से भी आपको फायदा मिलने वाला है। आज अगर कहीं कोई परेशानी है तो वो है माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता और या फिर माता से विवाद, दोनों में से कोई एक चीज संभव है, तो जरा ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंध ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई परीक्षा फॉर्म भरनी है, कोई इंटरव्यू देनी है, कोई परीक्षा देनी है, बढ़िया है विद्यार्थियों के लिए दिन। और स्वास्थ्य में आपके भी कोई परेशानी नहीं, सिर्फ माता के स्वास्थ्य में परेशानी या माता से मतभेद संभव है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ के जातकों के लिए देखा जाए तो आज आप देवगुरु के प्रभाव में हैं और चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे में और शनिदेव के प्रभाव में, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक उपाय करिए, आपके घर के आसपास कोई सिद्ध संत की समाधि हो तो ऐसे समाधि पर जाकर के दर्शन करिए और वहाँ संभव हो तो आज हलवा घर से बना कर के ले जाइए और हलवे का वहीं पर वितरण करिए, भोग लगा करके वहीं वितरण कर दीजिए। अगर ऐसा आप कर सकें तो जरूर करिएगा, ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है, आपके काम आएगा। विशेष करके किसी ऋण इत्यादि से जूझ रहे हो तो आपको राहत मिलेगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और कुछ बड़ा कर गुजरने की सोच रहे हैं तो जरूर ही करिए। छोटे भाई बहन से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया कहूँगा। तो वहीं आज स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी थी जो लंबे समय से चली आ रही थी, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज ध्यान रखिएगा, बढ़िया समय है। लेन देन से संबंधित कार्य आज न करिए, विशेषकर किसी को धन दीजिएगा मत। बाकी ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ करके भी कोई फैसला मत करिए, इससे आपको नुकसान होगा। बाकी देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, हर तरह से सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों को कोई चिंता नहीं है, बस आप अपना मन पढ़ाई में लगाए रखिए। स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो आपको राहत अवश्य मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला ही है और निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज आप मंगल के प्रभाव में हैं और देखा जाए तो चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में होने के कारण आपको उपाय बताने जा रहा हूं, जरा इस उपाय को नोट कर लीजिए। देखिए, बाकी के सारे उपाय जो हैं वो सारा दिव्य प्रयोग करना ही करना है, लेकिन ये प्रयोग आपके लिए पर्सनली विशेष आपके लिए है। क्या करना है? तो मंगल के प्रभाव के चलते कोई नुकसान न हो, वाणी का कोई नुकसान या वाणी के चलते कोई नुकसान न हो, तो प्रातःकाल स्नान के पश्चात तांबे के पात्र में 9 काली मिर्च, जो काली मिर्च है वो डाल दीजिए और उसमें जल भर करके घर में अग्नि कोण में रख दीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। और अगले दिन, ये प्रातःकाल आप करके रख दीजिए और अगले दिन प्रातःकाल किसी पौधे की जड़ में जाकर के डाल दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बाकी किसी को भी किसी के साथ किसी भी तरह की जिद नहीं करनी है, चाहे सामने वाले को सहमत भी करना हो पर जिद करके नहीं, प्रेम से बातचीत करके अगर आप सहमत कर सकते हो तो कर लीजिए। कार्यस्थल पर आज अति व्यस्तता रहने वाली है, छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं, परेशानी आती रहेगी। हाँ, ये अच्छी बात है कि आज का प्रयोग आपके काम आएगा, परेशानियों से आपको मुक्ति भी मिलती रहेगी। हालांकि आपका दिमाग आज बड़ा ही सक्रिय रहने वाला है और इसका आपको फायदा मिलेगा। किसी का अपमान मत करिएगा, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी के साथ भी संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में जलन, गले में दर्द की शिकायत, मौसमी बीमारियां या कफजन्य रोग की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश इत्यादि आप कर सकते हैं। कर्क के जातक आज बुध के प्रभाव में है और चंद्रमा आपकी कुंडली में देखा जाए तो आज गोचर कुंडली में शनिदेव के नक्षत्र में है। बुध के प्रभाव में होने के कारण थोड़ी परेशानी होगी। एक अद्भुत उपाय आपको बता रहा हूं, बाकी के सारे प्रयोग गुरुपुष्य योग वाला आपको करना है। जल में प्रातःकाल थोड़ा सौंफ डाल लीजिएगा और उस सौंफ के जल से अपने बाएं कान को प्रक्षालित करिएगा, धो लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा और कोई ऐसी खबर आपको मिलेगी जो आपके लिए बेहद शुभ हो।
सोच समझ करके बोलिएगा, किसी का अपमान मत करिएगा, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। बाकी आपको सफलता मिलने वाली है, कार्यक्षेत्र में वृद्धि के संयोग मिल रहे हैं, किसी भी तरह के जोखिम लेने से बचिए। और बाकी अगर देखा जाए तो दिन बढ़िया है, किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी के लिए अभद्र भाषा मत बोलिए। दाम्पत्य जीवन सुखद है, प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, व्यापारियों के लिए दिन बेहद खास हो जाएगा, आज का उपाय करिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों की बात करें तो आज आप मंगल के प्रभाव में हैं और गोचर कुंडली में चंद्रमा शनि के नक्षत्र में होने के चलते आपकी राशि से 12वें में दिन कोई खास नहीं कहूंगा। हालांकि मैं बता दूं, गुरु पुष्य योग से संबंधित जितने भी उपाय मैंने बताए हैं वो सब जरूर करिए। पर मंगल के प्रभाव में पहला काम तो आप करिए कि आप अपने मंगल को और बली करिए, क्योंकि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। सुलाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रुमाल अपने पास रखिए, हो सके तो लाल रंग का वस्त्र भी धारण करिए और जो भी कार्य करिए बहुत धैर्य के साथ करिए, पेशेंस के साथ, बहुत जरूरी है, तभी उलझनों से बचेंगे। शनि के प्रभाव में चंद्रमा के होने के कारण हर कार्य में दिक्कतें आएंगी, डिले होगा, परेशानी भी होगी, समय पर काम नहीं बन पाएगा। पर मेरी राय है, समय जैसा बीत रहा है बीत जाने दीजिए, व्यर्थ में टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी वर्ग भी आज कहीं ना कहीं परेशानी में दिखाई पड़ रहे हैं, मन काम में कम लगेगा या नहीं लगेगा, जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए और किसी को धन उधार नहीं देना है। बहस विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आत्मविश्वास में आपके थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी रहेगी, नींद से संबंधित परेशानी, मानसिक अशांति और बेचैनी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। कन्या के जातक आज केतु के प्रभाव में है और गोचर कुंडली में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में अच्छा है। आप प्रातःकाल चाय या काढ़ा जो भी पीते हैं उसमें थोड़ा अजवाइन डाल लीजिएगा। आप केतु के प्रभाव को और बढ़ाइए ताकि आकस्मिक धन लाभ हो और आज लाभ की ही स्थिति है। बाकी का जो दिव्य प्रयोग मैंने बताया है गुरु पुष्य योग से संबंधित वो सब करिएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ हो, वो कर्ज से मुक्ति चाहते हो, वो सब जगह आपको आज का प्रयोग काम करेगा और आज केतु को बल दीजिए। कार्यस्थल पर सब कुछ आपके लिए आसान दिखाई पड़ रहा है, किसी भी तरह की परिस्थिति से आप आसानी से निपटने वाले हैं। जो भी फैसला आप लेते हैं उससे आपको सहयोग मिलेगा, सफलता आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है और आर्थिक दृष्टिकोण से अगर कहीं कोई कमजोरी थी तो आपको आज राहत मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो इस स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, खान पान पर बस नियंत्रण रखना है आपको। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तुला के जातकों की बात करें तो आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि शुक्र के प्रभाव में है। आप आटा घर में गूंथ करके उसको निर्मित करके उसे एक दिया बनाइए जिसमें 4 बत्तियां अलग अलग चारों तरफ से 4 बत्तियां डाल करके दीपक जला दीजिए। ये जो दीपक जलाना है आपको घी का दीपक जलाना है। वैसे तो आज मैंने एक तिल का भी दीपक जलाने के लिए बताया हुआ है, तो वो आप लौंग डाल करके करिएगा, लेकिन ये बना करके घर के पूजन स्थल पर रख दीजिए। आपके अंदर जबरदस्त मानसिक ऊर्जा का संचार होगा। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो दूर होगी। करियर को लेकर के कोई चिंता थी या किसी ऐसी सूचना का आप इंतजार कर रहे थे जिसका कि लंबे समय से आपको इंतजार था, तो वो सूचना मिलेगी। कार्यस्थल पर हैं तो जहां भी रहेंगे लोग आपको सहयोग करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, दिन फायदा देने वाला है। आज तो टेंशन लेने की वैसे भी आवश्यकता नहीं और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। बाकी देखा जाए तो हर तरह से तुला के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए, हर किसी से शेयर मत करिए। वाणी पर जरा संयम रखिए। विद्यार्थियों को मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार भोजन से जरा आपको बचना है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज वृश्चिक के जातक बुध के प्रभाव में है और चंद्रमा यहां शनिदेव के नक्षत्र में, सो आपको सचेत रहना है। प्रातःकाल सौंफ के जल से बाएं कान को धो लीजिएगा, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। और बाकी गोचर कुंडली की स्थिति भाग्य भावगत चंद्रमा के होने से थोड़ा अच्छा तो होना चाहिए, पर फिर भी बुध के प्रभाव में है तो कार्यक्षेत्र में संभव है कि उच्चाधिकारी आपकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। घबराइएगा मत। अगर ऊंचे पद पर हैं थोड़ी परेशानी में भी रहेंगे आप। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। कार्यक्षेत्र में छोटी छोटी बातों को लेकर के टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपको सचेत रहना है।
जल्दबाजी में निर्णय लेने से नुकसान होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। और स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। धनु के जातक आज मंगल के प्रभाव में है, सो स्नान के पश्चात आप तांबे के पात्र में 9 काली मिर्च डाल करके उसमें जल भर करके घर के अग्निकोण में रख दीजिए और अगले दिन प्रातःकाल उसे किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। तो जो भी शनिजन्य नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर सकती है वो कम होगी, मंगल का प्रभाव और बढ़ेगा और आपके जीवन में सफलता में आपकी वृद्धि होगी, परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। और वहीं कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो सब कुछ आपके लिए आसान होगा, कोई बड़ा ऑफर मिलेगा, जोखिम भरे भी कार्य आप कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया होगा, आपके लिए बढ़िया है। कोई निवेश इत्यादि करना है तो करिए। तो वहीं किसी करीबी रिश्तेदार या मित्र से आपको मदद मिलेगी। लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। ऋण लेने के लिए यदि बैंक से प्रयत्न कर रहे हैं तो बात बनने वाली है। कुल मिलाकर के दिन हर तरह से सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप करिए। मकर के जातकों की बात करूं तो आज आप केतु के प्रभाव में हैं। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का शनि के नक्षत्र में होना आप केतु के प्रभाव में बढ़िया है। चाय या काढ़े में थोड़ा अजवाइन का प्रयोग करवाइएगा, इससे केतु का बल बढ़ेगा और आपके भाग्य में और वृद्धि होगी। बाकी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। सप्तम का चंद्रमा आपको सहयोग कराने वाला है। जो भी फैसला आप लेंगे वो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे उठाइए, दिन बहुत अच्छा है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे दिन बढ़िया है। उच्चाधिकारी आपकी बात को गंभीरता से लेंगे और यूं समझ ली कि जो भी बड़ा कदम उठाना चाहते हैं उठाइए, उससे आपको फायदा मिलेगा। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए, दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है और विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना, ये बात भली भांति समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। और बाकी अगर विद्यार्थियों की बात करूं, हर तरह से, खास किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, हर तरह की शिक्षा के लिए अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो भी दिन बहुत अच्छा है। आप शांति से जाकर के पेपर दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश भी करिए। और कुंभ के जातकों की बात करें तो आज आप शुक्र के प्रभाव में हैं और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा, दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो जो दिव्य प्रयोग बताया है वो सब करिएगा। आटे से निर्मित दिया बना करके उसमें 4 बत्तियों वाला दीपक पूजन स्थल के द्वार पर रखिएगा। बाकी कदम आगे बढ़ाइए। आज आप जो चाह लेंगे, जो ठान लेंगे वो पाएंगे। समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ साथ नहीं वरन आपके आगे आगे दौड़ रहा है कि आप कदम उठाइए, आपको सफलता मिलेगी। जो भी मौका मिले उसको गंवाइएगा मत। विवाद में, लड़ाई झगड़े में, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। हर तरह की स्थिति आपके लिए लाभप्रद हो, इसी पर विचार करना है और समझदारी के साथ काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बस किसी के साथ किसी भी तरह के बहस और विवाद से दूर रहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहा जाएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश आप करें। मीन के जातकों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। आज आप मंगल के प्रभाव में हैं। हालांकि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में होने के चलते थोड़ी दिक्कत तो आएगी, लेकिन फिर भी दिन अच्छा है। शनि के नक्षत्र में शनिदेव के प्रभाव को थोड़ा कम करने के लिए आज पूजन के पश्चात तांबे के पात्र में 9 काली मिर्च को डाल करके और उसमें जल भर करके अग्नेय कोण में रख दीजिएगा। बाकी कदम आगे बढ़ाइए। प्रातःकाल उस जल को किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा और व्यस्तता बनी रहेगी। हर काम में आपको लाभ मिलेगा। जो भी आप योजना बनाएंगे आपकी वो योजना सफल होने वाली है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। जो साथ के लोग हैं वो सहयोगी होंगे। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कारोबार में जिस तरह से भी निवेश करना चाहे करें, निवेश फायदेमंद रहने वाला है। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लव लाइफ के मामले में बस इतना ध्यान रखिएगा, बिना विचारे कोई वादा मत करिएगा। हालांकि प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो करिए, आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत पहले से है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 7 और लकी कलर क्रीम है। निवेश भी आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।